अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज अ सिंपल फ्यूचर, इसे सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। ये यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस, ये एक्शंस कामों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। डेट विल अकर इन द फ्यूचर, जो कि मुस्तकबिल में वाक़या होंगे, यानी कि मुस्तकबिल में होने वाले कामों को, एक्शंस को बयान करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। उर्दू में इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। इसे मुस्तकबिल मुतल्लिक कहा जाता है। उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुतल्लिक की निशानी है कि उर्दू के जो आपके पास जुमले हैं उनके आखिर में गा, गे और गी आएगा। अब मुतल्लिक मुस्तकबिल का जब तर्जुमा करेंगे तो कैसे, शेल या विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फॉर्मूला देख लें, सब्जेक्ट प्लस शेल, यानी कि शेल या विल में से एक चीज़ आएगी सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब मिसाल देखिए, आई शैल आस्क हिम सम क्वेश्चन, मैं से कुछ सवाल पूछूंगा। इसमें इससे कुछ सवाल पूछूंगा, आई और वी के बाद देखिए शैल आ रहा है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या फाइल और सब्जेक्ट्स को कहा गया उनके साथ विल आएगा। एग्जाम्पल देखने, यू विल गो, तुम जाओगे। यहाँ पे नोट है, आपने अक्सर देखा होगा आई और वी के साथ शैल की जगह वी लगा होता है, विल लगा होता है। तो विल क्यों यूज़ होता है, देखिए अगर किसी फिक्रे में पुख्ता इरादा, नसीहत, हुक्म या ख्वाहिश आ जाए, वादा आ जाए या ज़रूर किसी काम का करना आ जाए, तो आई हुई के साथ विल लगेगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट उन सबके साथ शैल लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, यू शैल नोट टेल अ लाई, ठीक है, आप झूठ नहीं बोलोगे। यू शैल रिसीव द बुक टुमारो, आपको कल किताब ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए वादा है, तो देखिए यू के साथ विल के बजाय शैल है। ऊपर भी देखिए आप झूठ नहीं बोलोगे, उसको नसीहत की गई है, ठीक है। अब सेकंड थर्ड वन देखिए, आई शैल बेग योर पैराडोन, आई शैल बेग योर पार्डन, मैं इसे मजबूर करूंगा कि वो तुमसे माफ़ी मांगे। आई शैल बेग योर पार्डन, ठीक है, कि वो तुमसे माफ़ी मांगे। यहाँ पे मजबूर करना है, ठीक है, तो आई के साथ शैल लगेगा, यानी कि ये उलट हो जाता है। ये चीज़ें आ जाए जो आपको आपके नोट लिखवाया तो उलट हो जाएगा। आगे देखिए, ही शैल रीमिट द फाइन टूडे, आज ज़रूर जुर्माना अदा करेगा। ये उसकी ख्वाहिश है कि आइए वो काम लाजमी करेगा, तो ही के साथ शैल आएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, आई विल स्टडी फॉर एग्जाम्स, ये एक्चुअल इन फ्यूचर है, फ्यूचर में होगा तो आई विल स्टडी, ठीक है। तो यहाँ भी देख लिया के साथ विल आया हुआ है, ठीक है। आगे शी विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर, अब ये प्लान्ड है, ठीक है, कि वो नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल वो ग्रेजुएट हो जाएगी। शी दे विल ट्रेवल टू यूरोप, ये इंटेंशन है, इंटेंशन होता है इरादा, कि वो यूरोप की तरफ जाएंगे, यूरोप की सैर करेंगे, ठीक है, वो यूरोप की सैर करेंगे, ये इंटेंशन है, ये इरादा है। यूजेस देखिए ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आपके पास प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, देखिए प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस होता है मुस्तकबिल के बारे में पेशीन गोई करना, बताना। इट विल रेन टुमारो, कि कल बारिश होगी, अब ये पता नहीं होगी कि नहीं, लेकिन बताया जा रहा है। प्रिडिक्शंस यानी कि पेशीन गोई की जा रही है। प्लान्स, मंसूबे बनाना, ठीक है। विल अटेंड द मीटिंग, उसका प्लान है कि मैं मीटिंग अटेंड करूँगा। इंटेंशंस अभी मैंने बताया इरादे होते हैं। शी विल लर्न फ्रेंच, वो फ्रेंच सीखेगी, उसका इंटेंशन है, इरादा है। प्रोमिसेस, वादों के लिए, ये भी उर्दू में भी एक्सप्लेन किया है और मैं दोबारा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है। डिसीजंस, वी विल बाय अ न्यू कार, कि मैं अपनी नई कार खरीदूंगा, ठीक है। हम डिसीजंस, वी विल बाय अ न्यू कार, अब डिसीजंस होता है फैसले करना, ठीक है, हम नई कार खरीदेंगे। अब ये टाइम एक्सप्रेशंस देख लें, अगर आपके पास सेंटेंसेस में देखें इंग्लिश के, टुमारो, नेक्स्ट वीक, मंथ या ईयर आ जाए, सून आ जाए, लेटर आ जाए, या इन 2025 यानी कि नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है वो आ जाए, एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब इस तरह की कोई भी एग्जाम वगैरह वगैरह कुछ भी आ जाए टाइम एक्सप्रेशंस में, तो आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ करेंगे। आगे सिग्नल वर्ड्स होंगे, विल, शैल, गोइंग टू, अबाउट टू और लाइकली टू, ये आएंगे तो आपके पास प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज होगा। इसको नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट आएगा, विल या शैल आएगा, नोट आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल देखें, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, शी विल नॉट ग्रेजुएट दिस ईयर। इंटेरोगेटिव में देखें, विल शैल स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क लाजमी आपने लगाना है। विल यू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ये देखें आपके पास आगे सेकेंड देखें, आगे क्या ये इसकी क्या तुम कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे। विल दे मूव टू न्यू
न्यू हाउस, क्या वो नए घर जाएंगे। आगे डिफरेंस देख लें, विल और शैल का क्या होता है। विल यूज्ड होता है प्रिडिक्शंस के लिए, प्लान्स के लिए एंड इंटेंशंस के लिए। शैल का यूज होता है सजेशन, सजेशन होती है मशवरा देना, ठीक है। ऑफर्स एंड फॉर्मल प्रपोजल के लिए, फॉर्मल प्रपोजल होता है ऑफिशियली किसी को कोई राय देना, कोई तजवीज़ देना, ठीक है। ऑफर्स मतलब उसे पेशकश करना। आज का हमारा लेसन क्लियर है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।